सर्दी की घनी रात है। एक पुराना सा चाय का ठेला है जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। 3004 गांव के लोग, जिनकी उम्र 40,050 के बीच है, लकड़ियों की आग के पास बैठे हैं, अपने हाथ सेंक रहे हैं। चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई है। हवा में सर्दी और मिट्टी की खुशबू है। उनके पास गरम चाय के ग्लास हैं। पहला आदमी: आज तो हद से ज्यादा सर्दी है भाई, शहर में तो ऐसी ठंड नहीं पड़ती होगी। दूसरा आदमी: शहर, वहां तो एसी की हवा खाते हैं, हम गरीबों का तो बस यही सहारा है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, अगले साल तो लकड़ियां भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा आदमी: अपने गांव में तो फिर भी शांति है, न कोई ज्यादा झंझट, न कोई बड़ा मसला, बस ये धुंध और वो वीरपुर वाली हवेली। पहला आदमी दूसरे आदमी को कोहनी मारता है, क्या बात कर रहा है यार, उसका नाम मत ले रात के समय। तभी एक चमकती हुई एसयूवी उनके पास आकर रुकती है। उसमें से रोहन, 30,035 साल का, शहरी लुक, कॉन्फिडेंट, बाहर निकलता है। रोहन: नमस्ते भाइयों, माफ करना, मैं थोड़ा रास्ता भटक गया हूं। मुझे वीरपुर में एक हवेली तक पहुंचना है, क्या आप बता सकते हैं वो कहां है? तीनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी खामोशी छा जाती है। पहला आदमी: बेटा, तुम कहां जा रहे हो? वो जगह ठीक नहीं है, रात में तो बिल्कुल नहीं। दूसरा आदमी: हाँ भाई साहब, उस हवेली में अच्छी चीजें नहीं होती, बड़े बड़े लोग गए वहां, फिर कभी लौटे नहीं, कुछ तो पागल हो गए, कुछ का कोई पता ही नहीं चला। तीसरा आदमी: लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत का साया है, जो अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आया, या तो वो खुद भूत बन गया या उसकी रूह वहीं फंस गई। रोहन हल्की मुस्कान के साथ: हा हा हा, भूत प्रेत? चाचा जी, मैं तो इन सब में विश्वास नहीं करता, ये सब तो बस डरती हुई इंसानियत की बनाई कहानियां हैं। आप बस मुझे रास्ता बता दो, बाकी भूत प्रेत से मैं खुद निपट लूंगा। तीनों आदमी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर पहला आदमी मजबूरी में हवेली का रास्ता बताता है। पहला आदमी: ठीक है बेटा, इस सड़क से सीधे जाते रहना, आगे जाकर एक पुराना बरगद का पेड़ आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चलते रहना, तुम्हें हवेली दिख जाएगी, पर खबरदार। रोहन उसको बीच में रोककर: जी धन्यवाद, बस रास्ता ही चाहिए था। एक आखिरी बात, आप लोग बता सकते हैं उस हवेली में आपका क्या काम है? रोहन अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए उनसे पूछता है। रोहन: मैं वहां एक बड़ा होटल बनाने आया हूं, लेकिन आप लोगों ने इतनी अफवाहें फैला रखी हैं उस हवेली के बारे में, जिसकी वजह से कोई भी मजदूर वहां काम करने को तैयार नहीं है। मैं इसीलिए आया हूं ताकि इन झूठ से पर्दाफाश हो सके और लोगों का डर खत्म हो। रोहन कार में बैठता है। गांव वाले एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रोहन कार का शीशा नीचे करके गांव वालों की तरफ देखकर थोड़ा हल्के से हंसकर: आप लोग भी ना हमेशा इन्हीं भूत प्रेत में फंसे रहते हो, अफवाहों को सच मान लेते हो। रोहन कार चलाकर वहां से निकल जाता है। गांव वाले चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहते हैं। सर्दी और धुंध और भी घनी हो जाती है। रोहन की एसयूवी एक बार फिर पुरानी, टूटी फूटी हवेली की तरफ बढ़ रही है। हवेली अब और भी बड़ी और भयानक लगती है, जैसे वो खुद रोहन का इंतजार कर रही हो। रोहन कार पार्क करता है, कॉन्फिडेंट कदमों से हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुलता है, जैसे वो रोहन का स्वागत कर रहा हो। रोहन खुद से हल्की आवाज में: बस कुछ पुरानी दीवारें और सड़ी हुई लकड़ी, देखता हूं कौन सा भूत है यहां। रोहन अंदर घुसता है। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले हैं, रोशनी कम है, एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। रोहन अंदर देखते हुए: थोड़ी सफाई चाहिए बस, और शायद थोड़ी नई वायरिंग, लॉजिक और थोड़ी मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। इस शांति में तो मैं अपना बेस्ट काम करूंगा। रात हो चुकी है। रोहन एक पुराने लकड़ी के डेस्क पर बैठा लैपटॉप पर टाइप कर रहा है। टेबल पर 2 मोमबत्तियां जल रही हैं। रोहन थका हुआ लगता है, पर ध्यान से काम कर रहा है। रोहन मन में सोचता है, कितने दिन हो गए या कितनी रातें, वक्त का एहसास ही नहीं होता यहां।
एक अजीब सी एनर्जी है इस घर में जो मुझे सोने नहीं देती। हर शब्द जैसे खुद ब खुद उतरता जा रहा है। रोहन बिस्तर पर लेटा है, आंखें खुली हैं, पसीने की बूंदें उसके माथे पर हैं। उसका चेहरा परेशान लग रहा है। रोहन धीरे से खुद से, फिर वही सपने, वही फुसफुसाहट, ठंडी सांसें मेरे कानों में, और वो चेहरे, अजीब से अनजाने चेहरे। मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा। कौन हो तुम लोग? एक हड्डी वाले हाथ की लंबी परछाई दीवार से उसकी तरफ बढ़ती हुई लगती है। रोहन, आंखें बड़ी करके, बस घर की आवाजें हैं, पुरानी लकड़ी, हवा। मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है। शायद मैं थक गया हूं। रोहन लाइब्रेरी में है, किताबों को इधर उधर फेंक रहा है, परेशान और गुस्से में लगता है। उसके हाथ से एक किताब गिर जाती है और वो एक पुराने चित्रण पर खुलती है जिसमें अजीब अजीब दहशतनाक चेहरे बने हैं। रोहन फ्रस्ट्रेटेड। ये सब क्या है? मैं पागल हो रहा हूं। ये पुरानी कहानियां मेरे दिमाग पर हावी हो रही हैं। मुझे सोना है, मुझे और नींद चाहिए। रात। रोहन सो रहा है। एक विशाल परछाई वाला चेहरा छत से उसके ऊपर मंडरा रहा है। चेहरे पर क्रोध और नफरत है। परछाई वाला चेहरा, गहरी आवाज डिस्टॉर्ट होती हुई, सोना रोहन, हमें जुड़ जाओ। रोहन घबरा कर उठता है, पसीने से भीगा हुआ। उसकी सांस तेजी से चल रही है, वो कांप रहा है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर तेजी से घूम रही हैं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। रोहन पूरी घबराहट में, नहीं, सच नहीं, ये सपना है, बस एक सपना, ये सब सपना है। रोहन एक हल्की रोशनी वाले कॉरिडोर में पागलपन की तरह घूम रहा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें लाल हैं। वो खुद से जोर जोर से बात कर रहा है। रोहन, वो फुसफुसाहट, वो और तेज हो रही है। वो मेरा नाम जानते हैं, वो मुझे चाहते हैं, वो अंदर हैं, मेरे अंदर। रोहन अपना सर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही हैं। उसका दिमाग साफ साफ बिगड़ रहा है। रोहन पागलपन में मन में सोचता है, मैं सोच नहीं पा रहा, मेरे ख्याल मेरे नहीं हैं, ये हवेली, ये मेरे दिमाग को जहर दे रही है। रोहन अब पूरी तरह से उस डर में डूब चुका है। वो फर्श पर बैठा है, मकड़ी के जालों से घिरा हुआ, दीवार को खाली आंखों से देख रहा है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक खाली मुस्कान है। उसका लैपटॉप गिरा हुआ है। हवेली और भी ज्यादा गहरी और दबाव भरी लगती है। दीवारों पर रोहन के पास्ट के गुनाह, उसके धोखे, उसके अपराध फ्लैश होते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रोहन उन सारे सीन्स को देखता है। उसके चेहरे पर डर और गिल्ट के भाव आते हैं। रोहन धीरे से फुसफुसाते हुए, मैंने ये क्या किया? वो सब मेरी वजह से। रोहन लड़खड़ाते हुए उठता है। उसकी आंखें अब एक अलग ही डर से भरी हैं, अपने किए हुए कर्मों का डर। वो हवेली के बाहर की तरफ बढ़ता है, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे खींच रही हो। रोहन हवेली के बाहर बगीचे में पहुंचता है। चांदनी हल्की रोशनी दे रही है। बगीचे में कुछ पुरानी, बिना निशान वाली कब्रें दिखती हैं। रोहन एक पुराना खोदने वाला औजार, स्पेड, जमीन पर पड़ा देखता है। एक अजीब सी ट्रांस में रोहन वो औजार उठाता है और एक खाली जगह पर खुद की कब्र खोदनी शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर डर, गिल्ट और एक अजीब सी रेजिग्नेशन का भाव है। वो खोदता रहता है, जैसे यही उसकी सजा हो। कब्र पूरी तरह से खोदने के बाद रोहन उसमें धीरे धीरे लेट जाता है। उसकी आंखें बंद हैं। उसके चेहरे पर अब शांति है, जैसे उसने अपनी सजा कबूल कर ली हो। हवेली का एक बड़ा शॉट, जो अब और भी ज्यादा रहस्यमयी और न्याय करने वाला लगता है। चांदनी उस पर अजीब सी रोशनी डाल रही है। नैरेटर वॉइस ओवर गहरा और डरावना। उस हवेली ने रोहन को वो सब कुछ दिखा दिया जो उसने भूलने की कोशिश की थी। उसके पाप, उसके धोखे, उस गिल्ट की वजह से रोहन ने खुद को उस डर के हवाले कर दिया। अब वो भी उन्हीं अनजानी कब्रों में से एक था, जो उस हवेली के बाहर के बगीचे में हमेशा के लिए सो गए थे। क्योंकि वो हवेली भूतिया नहीं थी, वो तो इंसान के अंदर के अंधेरे पन्नों का फैसला करती थी।